पाठ 11। बादशाह की रबड़ी। गुरुजी और राजकुमार उपस्थित हैं। गुरु राजकुमार को सीख दे रहे हैं। राजकुमार: गुरुजी, कल आपने कहा था कि जब महाराज सो जाते हैं तो कोतवाल भ्रष्ट हो जाता है। गुरु: हाँ बेटा, यह सत्य है। राजकुमार: और आपने यह भी कहा था कि जब मालिक बेसुध हो जाता है तो बाढ़ खेत को खाने लगती है। गुरु: हाँ राजकुमार जी। राजकुमार: और बाढ़ से आपका क्या अभिप्राय है गुरुजी? गुरु: बाढ़ से मेरा अभिप्राय रखवाला या चौकीदार है। राजकुमार: तो तात्पर्य यह हुआ कि जब मालिक बेसुध होता है तो चौकीदार भ्रष्ट हो जाता है। गुरु: हाँ राजकुमार। राजकुमार: गुरुजी, कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। गुरु: बेटा, विस्तार में मत जाओ, सीख को ग्रहण करो। विस्तार का क्या करोगे, बस तात्पर्य समझो। राजकुमार: नहीं गुरुजी, आप मुझे विस्तार से बताइए कि बाढ़ अपने खेत को कब खाने लगती है। गुरु: नहीं मानते हो तो अपना यह रूप छिपाकर मेरे साथ चलो। गुरु और राजकुमार वेश बदलकर एक बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। सुबह का समय है और बादशाह के चारों ओर चाटुकारों की भीड़ लगी। प्रबंधक को मेरे समक्ष उपस्थित करो। प्रबंधक बादशाह के समक्ष झुककर सलाम करते हुए: हुजूर, गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाएं। बादशाह आदेश देते हुए: रात के खाने में हमें आधा सेर मलाई, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिलगोजा और केसर के साथ मिलनी चाहिए। प्रबंधक हाथ जोड़कर: महाराज, इन सब चीजों को मिलाकर आधा सेर हो या इनसे अलग। बादशाह डांटते हुए: अबे, तुझे किस मूर्ख ने रसोई घर का प्रबंधक बना दिया है? प्रबंधक: जी हुजूर, आपने। बादशाह: तब भी तू शाही खाने के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रबंधक: जानता हूं सरकार, यह सामग्री अलग से पड़ेगी मलाई में। बादशाह हंसकर: हाँ ठीक कहा, तू समझता तो है लेकिन थोड़ी देर से। रसोई घर का दृश्य: रसोईया मलाई और मेवा घोट रहा है। रसोईया: सलमा, अरे सलमा। सलमा: अभी आती हूं। सलमा नखरे करती हुई रसोई घर में आती है। हाँ बता, क्या बात है? रसोईया: तनिक मेरी मदद कर दे सलमा, इस मलाई को घुटवा दे थोड़ा। सलमा: मैं क्यों घुटवाऊं, तू जाने तेरा काम। जाने, मैं तो ये चली। रसोईया: नहीं नहीं सलमा, घुट जाने पर छटांग, दो छटांग तू भी खा लेना। पर खतरा यह है कि अगर बादशाह को पता चल गया तो? सलमा: पता कैसे चल जाएगा रे, उसे पीकर रात को खबर ही कहाँ रहती है। रसोईया: हाँ सलमा, तू ठीक कहती है। दोनों मिलकर एक के बाद एक मलाई मेवा घोटते हैं। सलमा: ले, अब घुटकर तैयार हो गई रबड़ी। रसोईया: ले सलमा, पहले तू खाकर देख। सलमा: हाँ हाँ ला, बादशाह नशे में तो क्या, होश में भी इतनी रबड़ी नहीं खा सकता। दोनों अलग अलग बर्तन में रबड़ी लेकर खाने लगते हैं। तभी मुख्य रसोईया प्रवेश करता है। मुख्य रसोईया: यह क्या हो रहा है, शाही रसोई में खुराक की चोरी? रसोईया: भाई, बहुत ही जायकेदार बनी है रबड़ी। सलमा: एक कटोरी खा ली ना तो जन्नत की सैर करोगे, जन्नत की। मुख्य रसोईया चटखारे ले लेकर रबड़ी खाता है। रसोईया: रबड़ी तो आधी ही रह गई है अब। सलमा: अरे थोड़ा पानी डालकर बढ़ा दे। मुख्य रसोईया: यह तो बिल्कुल मूर्ख है, पानी नहीं दूध डालकर बढ़ा। रसोईया उठता ही है कि स्वास्थ्य निरीक्षक आ जाता है। निरीक्षक: क्यों, क्या हुआ?
यह क्या घपलेबाजी हो रही है? सलमा, कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। निरीक्षक, कुछ कैसे नहीं? शाही खुराक में सेंध लगा रहे हो ना तुम लोग। लाओ, मेरा हिस्सा मुझे दो। निरीक्षक कटोरी भरकर रबड़ी खाने लगता है। निरीक्षक, भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट माल है। चटकारे लेता है, इतने में ही मुख्य प्रबंधक रसोई में आ धमकता है। मुख्य प्रबंधक, अच्छा अच्छा, हरामखोरी हो रही है, यह सब नहीं चलेगा मेरे होते हुए। रसोइया, हुजूर माफ कीजिए, हमने चखी थी बस। मुख्य प्रबंधक, थोड़ी नहीं, खूब खाई है, अभी बादशाह से कहता हूं। सलमा, नहीं सरकार, ऐसा मत करो, थोड़ी आप भी खा लीजिए। एक कटोरी रबड़ी मुख्य प्रबंधक भी खाता है। रसोइया कढ़ाई दिखाते हुए, यह तो पूरी खाली हो गई। मुख्य प्रबंधक, डरता क्यों है, बादशाह तो बेसुध पड़ा है, उसे किसी बात का होश नहीं। सलमा, तू रबड़ी ले जाकर राजा के होंठों पर लगा आ, सुबह जब उठेगा तो लगेगा कि उसने रबड़ी खाई थी। सलमा हंसकर, तुम ठीक कहते हो बाबूजी। सलमा कड़ाही की तली से मलाई लेकर राजा के होंठों पर लगाने चल देती है और सब हंसकर चले जाते हैं। गुरु, तुमने देखा राजकुमार, बाढ़ किस तरह खेत को खाती है, और जब राजा सो जाता है तो कोतवाल कैसे भ्रष्ट हो जाता है। राजकुमार, देखा गुरुजी, खूब देखा। शब्दार्थ: उपस्थित, विद्यमान, सामने होना, बेसुध, बेखबर। अभिप्राय, मतलब, तात्पर्य, अर्थ, हाजिर, उपस्थित, सामग्री, सामान, विस्तार, फैलाव, समक्ष, सामने, खिदमत, सेवा, जायके।